सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं, जिसके हम 4 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे 11 to 14। 11 to 14 जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है और फिगर की मदद से आपको बताना है कि ये फंक्शन में कौन उस फिगर को मैच करता है। ठीक, जरा 11th क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये 11th क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। 11th क्वेश्चन कहता है, पहले ये कह रहे हैं कि मैच विद द ग्राफ। एक ग्राफ अभी हम बताएंगे आपको, ग्राफ पीछे दिया हुआ है। हमको बताना ये है कि ए वैल्यू पर, बस समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल चीज है, लैंग्वेज है। x इज इक्वल टू ए पर उसका डेरिवेटिव 0 है, b पर उसका डेरिवेटिव 0 है और c पर उसकी वैल्यू 5 है। डेरिवेटिव की वैल्यू 5 है। जब तक आपको उस डेरिवेटिव का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तब तक आप इसका सलूशन नहीं निकाल सकते। पहले समझने की कोशिश करिएगा। देखो, डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव को तो होता है टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप। अगर वो कह रहे हैं कि टेंजेंट की स्लोप 0 है तो कहना क्या चाहते हैं? और टेंजेंट का स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, व्हाट एंगल द टेंजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर आपसे कह रहा है कि दिस स्लोप इज 0 मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू ए द स्लोप इज 0 मींस द टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एट बी टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एट सी इट्स स्लोप इज 5। यही तो बोल रहे हैं ना आपसे। तो 4 फिगर्स हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक इसको मैच कर रहा होगा। जरा हम फिगर को लेके आते हैं सामने आपके, इस फिगर को लेके आते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन को दोबारा हम बैक में ले जा रहे हैं। ए पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 था, बी पॉइंट पर डेरिवेटिव वाज 0, सी पॉइंट पर डेरिवेटिव वाज 5। जरा ध्यान से देखिएगा, सावधान। अगर ए पॉइंट पर आप देखिए, यहां पर इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ए पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच ही नहीं सकते, क्योंकि ए पॉइंट पर आपका जो कर्व है ना, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो टेंजेंट ए पॉइंट पे तो होगी नहीं, काम खत्म हो गया। यानी 11 का ए वाला पार्ट तो इसमें हम लगा ही नहीं सकते, काम खत्म। जरा बी पे आ जाओ। ए पर टेंजेंट एक्स के पैरेलल है, वेरी गुड, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बी पर जो टेंजेंट है वो भी एक्स के पैरेलल है, ये भी मैच कर रहा है। सी पॉइंट पे आ जाओ। सी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, और टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहां जो एम होगा ना, दैट विल बी नेगेटिव। तो ये पार्ट भी इसमें मैच कर नहीं रहा है। जरा इस पार्ट को देखो। इस पार्ट में ए पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैच कर गया, बी पॉइंट पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैच कर गया। सी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट का स्लोप कुछ ऐसा आ रहा है, एक्यूट। तो यहां एम की वैल्यू tan थीटा पॉजिटिव आने वाली है, यानी सी पार्ट इज करेक्ट। यानी कि मैंने क्या देखा कि सी पार्ट पहले वाले को मैच कर रहा है। यानी पहले वाला जो फिगर दिया हुआ, पहले वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें सी पार्ट इसको मैच कर रहा है। यानी ये जो सी वाला पार्ट है ना, सी फिगर जो है वो उसके लिए सही है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ये इतना इसी क्वेश्चन क्यों दिया? वो जानना चाहते कि आपको डेरिवेटिव आता नहीं आता। सर यहां पे देखो, ए पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बी पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सी पॉइंट पर ऑब्ट्यूज है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये तो बी पार्ट लग रहा था ना, हम जो बी बता रहे थे, बी में ऐसा कुछ आ रहा था ना, ए पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बी पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सी पे जो एम है ना वो नेगेटिव है। इसका मतलब जो 11th है, जो 12th है, ये 12th क्वेश्चन, यहां जो फिगर मैच कर रहा है इसको, दैट इज बी। बी वाला फिगर इसको मैच कर रहा है। हैव यू गॉट इट? यही वो जानना चाहते थे कि आप ये जानते हो नहीं जानते हो। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 देखिए। 13 कह रहा है
कि ए पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती, ए पॉइंट पर टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, बी पॉइंट पर 0 है और सी पॉइंट पर नेगेटिव है, ए पे एग्जिस्ट नहीं करती। अब सिंपल सी बात, दो ही पार्ट है, या तो डी है या तो ए है। देखो ध्यान से फिगर देखो, फिर आते हैं। ए पे एग्जिस्ट नहीं करती, सही बात, यहां पे एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है, ए पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहां भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये ऐसा ऐसा कर्व है ना, जहां पर ऐसा जो कर्व होता है ना, जहां पर ये कर्व ऐसा होता है, ऐसा कर्व होता है, यहां टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो दो टेंजेंट हो जाती है ना, तो ए पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और बी पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जरा देखो ध्यान से, यहां पर फिगर दोबारा आइए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है और बी पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन यहां पर तो बी पे एग्जिस्ट कर रही है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट तो इसका है नहीं, ये वाला पार्ट तो इसका है नहीं, है ना, ये वाला पार्ट हो सकता है। देखो ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि यहां पर दो टेंजेंट ऐसे आएंगी, और बी पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, यानी यहां पर जो स्लोप होगी वो 0 होगी, और सी पे जो टेंजेंट होगी उसको ऐसी होगी, उसका जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, दैट विल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहां एम नेगेटिव आने वाला है, ठीक। इसका मतलब ये डी पार्ट इज करेक्ट, यानी इसका जो डी पार्ट इसका करेक्ट है, इसका जो करेक्ट पार्ट है वो डी पार्ट है, डी पार्ट जो फिगर है वो इसको मैच कर रहा है। तो बचा हुआ क्या बचा है, ए पार्ट, लेकिन देख लेते हैं। ए में कह रहा है, ए में नहीं कह रहा, 14 में कह रहा है, 14 में कह रहा है कि ए पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बी पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है और सी पे माइनस में है। तो देख लो फिगर, देखो ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि ये स्लोप ऐसा आ रहा है, नहीं ये कर्व कुछ ऐसा किंग टाइप बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है। यहां पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि यहां पर चोन बन रही है इसकी, और यहां पर टेंजेंट निकालेंगे तो वो ऑब्ट्यूज आएगा, निगेटिव आएगी वैल्यू, तो इसका ए पार्ट सही है, यानी इसका जो है इसका ए पार्ट इज सही, ए पार्ट इज सही। समझ में आई बात? नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था, तो हमने कहा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आगे बात करेंगे। नमस्कार।